सोचते सोचते ही मनीषा अपने अतीत की यादों में चली जाती है। उसे वो पल याद आने लगता है जब वो 25 साल की मनीषा नहीं बल्कि अम्मा बाबूजी की लाडली 11 साल की मुनिया थी। भोर का वक्त था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। 11 साल की प्यारी सी मुनिया कंबल ओढ़े बड़े ही आराम से खाट पर सो रही थी। बगल में ही मुनिया के बाबूजी गिरधर बैठे हुए थे। मुनिया की अम्मा गर्मा गर्म चाय का प्याला मुनिया के बाबूजी के हाथों में पकड़ाते हुए कहती है, चाय पीकर जल्दी से बाजार हो आइए, मैं तब तक पूजा की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। अरे शोभा, जाता हूँ, तुझे बड़ी जल्दी मची रहती है, अब क्या चाय भी ना पीऊँ? मुनिया के बाबूजी ने ताना मारते हुए कहा। मैंने कब चाय पीने के लिए मना किया जी? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि नहा धो लिए हो तो जल्दी से बाजार जाकर पूजा का सारा सामान ले आते। मुनिया की माँ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ हाँ जाता हूँ, तू सामान की चिंता मत कर, ला दे, थैला दे मुझे। मुनिया के बाबूजी ने कुर्ते की जेब से बीड़ी का बंडल निकालते हुए कहा। ये क्या, आपने फिर बीड़ी निकाल ली? शोभा अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही गिरधर बीड़ी सुलगा लेता है और कश लगाते हुए कहता है, सुबह सवेरे तू किरकिर मत किया कर, बस ये बीड़ी खत्म कर दूँ तो निकलता हूँ। शोभा बोली, आग लगे तुम्हारी बीड़ी को, देवी माँ की पूजा जरूरी है या तुम्हारी बीड़ी? गिरधर एक दो कश बीड़ी के खींचता है और कहता है, क्या मुसीबत है, अब तो बीड़ी पीने का भी सुकून नहीं रहा। इतना कहकर वो खाट से उठने लगता है। तभी मुनिया उसका हाथ खींचते हुए कहती है, बाबूजी मैं भी आऊँगी आपके साथ बाजार। गिरधर मुनिया की ओर देखते हुए कहता है, शैतान, तो तू जाग रही थी? हाँ बाबूजी, मैं भी आऊँगी आपके साथ, मुनिया जिद करते हुए बोली। शोभा तभी बीच में बोल पड़ी, तू नहीं जाएंगी, बाबूजी को देर हो रही है, उन्हें जाने दे, तू मेरा काम में ही घर पर हाथ बटाना। मुनिया रोनी आवाज़ में कहती है, नहीं अम्मा, मैं भी जाऊंगी बाबूजी के साथ, बाबूजी आप अम्मा को बोलो ना। गिरधर बोला, मुनिया बाजार में बहुत भीड़ होंगी आज, तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? और वैसे भी पूजा का सामान लेने जाना है और तू अभी तक नहाई धोई भी नहीं है। हाँ मुनिया के बाबूजी, आप इसकी मत सुनिए, आप बाजार हो आइए। मुनिया रोते हुए ही कहती है, बाबूजी रुकिए ना, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, रुकिए ना बाबूजी, अम्मा मुझे जाने दो ना। रोते रोते ही मुनिया अपनी अम्मा की साड़ी का पल्लू खींचने लगती है। शोभा चिढ़ते हुए गिरधर से कहती है, कब से कह रही थी मैं आपको जल्दी जाओ जल्दी जाओ, पर आपसे आपकी बीड़ी छूटे तब ना, अब देख लिया, कमबख्त, ये भी अब जिद कर रही है जाने की। अब ये नहाएंगी कब और आप दोनों बाजार जाओगे कब? तो क्या हुआ, बिटिया को नहाने में समय ही कितना लगेगा, घड़ी भर रुक जाता हूँ मैं। शोभा, चूल्हे पर रखा गर्म पानी दे दे उसे। जा मुनिया, नहा ले जल्दी, तब तक एक बीड़ी पी लेता हूँ मैं, कहकर गिरिधर कुर्ते की जेब से फिर एक बीड़ी निकाल लेता है और उसे सुलगाते हुए फिर कहता है, एक पियाली चाय मिलेंगी क्या? शोभा को बड़ा ही गुस्सा आता है, पर इस बार वो मुनिया के बाबूजी से कुछ नहीं कहती, बस ज़मीन पर रखा चाय का पियाला उठाती है और मुनिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल गर्म पानी देती हूँ तुझे, कहकर शोभा मुनिया को रसोई में ले जाती है। कुछ ही देर बाद मुनिया नहाने के लिए चली जाती है। शोभा मुनिया के बाबूजी को चाय दे देती है। दोनों ही मुनिया का इंतज़ार करते बरामदे में ही बैठे हुए थे। शोभा दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखते हुए कहती है, हाय दैया, 6 बजने को आए हैं, कब जाओगे बाजार? गिरधर बोला, ले देख, मुनिया भी आ गई नहा के। मुनिया बरामदे की चौखट पर ही खड़ी हुई थी। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके बाबूजी ने उसको दिवाली पर दिलाई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल लगाए मुनिया बेहद ही प्यारी लग रही थी। वो भागकर अम्मा के पास जाती है और कहती है, अम्मा मेरी चोटी बना दो जल्दी। शोभा मुनिया की ओर देखती है। मुनिया का काजल आँख से फैला हुआ था। ये क्या, तूने सारा काजल फैला दिया, रुक, कहकर शोभा अपनी साड़ी के पल्लू से मुनिया के आँख के पास का फैला काजल पोंछने लगती है। शोभा मुनिया के बाल बनाते हुए कहती है, देख मुनिया, आज बाजार में बहुत भीड़ होंगी, तो बाबूजी का हाथ पकड़े रहना, ज़्यादा परेशान मत करना बाबूजी को।
मुनिया हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, अम्मा आज तो तुम ढेर सारी पूरियाँ बनाऊंगी ना? हाँ हाँ, शाम को बहुत सारी पूरियाँ बनाऊंगी, पहले बाजार तो हो आओ। शोभा आगे कहती है, और आप भी जी, बिटिया का हाथ मत छोड़िएगा सामान लेने के चक्कर में। मैं क्या पहली बार मुनिया को बाजार लेकर जा रहा हूँ? गिरधर चिढ़ते हुए बोला। वो बात नहीं है जी, गांव का बाजार होता तो कोई और बात थी, पर ये बाजार गांव से 10 कोस दूर है। मुनिया भी छोटी है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। शोभा फिक्र करते हुए बोली। तू चिंता मत कर शोभा, हम सामान लेकर ठीक से घर वापस आ जाएंगे। क्यों मुनिया? कहकर गिरिधर मुनिया की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। मुनिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बाबूजी, मैं वहाँ समोसा खाऊंगी। शोभा कहती है, हाँ हाँ ठीक से जाओ, और आप सारा पूजा का सामान याद से ले आइएगा, पिछली बार आप पूजा के फूल भूल गए थे। अरे हाँ हाँ, सारा सामान याद से ले आऊँगा, पहले जाने तो दे। कहकर गिरधर मुनिया का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल जाता है। घर के बाहर ही आंगन में गिरधर की साइकिल रखी हुई थी। गिरधर साइकिल निकालता है, साइकिल के हैंडल पर थैला टंगाता है और मुनिया को साइकिल पर बिठा देता है। मुनिया एक बार फिर अम्मा की ओर देखते हुए कहती है, अम्मा पूरियाँ बनाना मत भूलना। अरे हाँ हाँ पूरियों की दीवानी, नहीं भूलूंगी, शोभा ने कहा। शोभा के इतना कहते ही गिरधर साइकिल निकालकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। मुनिया बाजार जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसे वहाँ जाकर समोसा जो खाना था, सारे रास्ते मुनिया बाऊजी से कोई ना कोई सवाल पूछते रहती। बाऊजी, बाजार कितना बड़ा है? क्या हमारे घर से भी बड़ा है? वहाँ क्या क्या मिलता है? वहाँ समोसा तो मिलेगा ना? ऐसे कई सारे सवाल मुनिया ने अपने बाऊजी से पूछ लिए थे। गिरधर भी मुनिया के सारे सवालों के जवाब दिए जा रहा था।